हेलो गाइस, वेलकम टू मोक्षती। तो आज हम सीखेंगे कि चेस में कैसल कैसे करते हैं और एन परसेंट होता क्या है। ये एक रूल होता है जो चेस में किंग को जो है सेव करने के लिए हम जो है कैसल कर सकते हैं। कैसल दो दो साइड भी हो सकता है। एक जो किंग के पास वाला जो रुक है उसके साथ हो सकता है, या फिर जो किंग से जो दूर है उससे हो सकता है। तो जब भी हम कैसल करते हैं तो उनके बीच में कोई भी अपने पीसेस नहीं होने चाहिए। जैसे इधर हम देखेंगे तो वाइट पीसेस के बीच ये जो किंग साइड अगर हम कैसल करें तो नहीं है, तो इसको हम चाहें तो कैसल ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम इसको क्वीन साइड कैसल करना चाहें, मीन्स जो रुक दूर है, तो वो भी जो है कैसल होगा लेकिन इधर होगा और उधर दो स्क्वायर लेफ्ट हो जाएंगे। तो कैसल का जो रूल है। और तो अब हम सीखेंगे कि एन परसेंट जो एक स्पेशल रूल होता है वो चेस में होता क्या है। मान के चलिए जो आपका पॉन है, मीन्स जो प्यादा है, वो चलते चलते जो है अपने मतलब पोजीशन से उधर है 6वें रैंक पे चला गया, इधर से या फिर उधर से। मान के चलते हैं ये जो G5 वाला पॉन है ये जो है 6th रैंक पे चला गया। तो अगर यहाँ पे जो ब्लैक है, यहाँ पे जो है ये एफ वाला जो पॉन है, एफ फाइल वाला पॉन है, इसको डायरेक्ट 2 कदम चल लेता है। तो हम इसको एन परसेंट के माध्यम से ऐसे तिरछे में ऐसे रख के और ये पॉन जो है उठा सकते हैं। इसी को बोलते हैं एन परसेंट। और अगर मान के चलें ये जो है ऐसे चलता है और फिर ऐसे, फिर उसके बाद हम कुछ और मूव चलते हैं और फिर ऐसे चल लेता है, तो इधर एन परसेंट नहीं होता है। और इन द ब्लैक केस अगर वो भी ऐसे 6th रैंक पे ये ऐसे चलते चलते आ जाता है और इधर हम जो है 2 कदम चल लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। मान के चलिए ये आपका कोई रिश्तेदार है और आप जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि आ रहा है सामने से, आप देख रहे हैं और इसको इग्नोर करके साइड चले जाते हैं, तो इसको आ जाएगा गुस्सा। तो ये जो है तिरछा शिकायत कर देगा मम्मी पापा से और आपकी हो जाएगी कुटाई। तो मान चलिए यही जो है रूल जो है एन परसेंट है। धन्यवाद।